गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड बच्चों। आज हम क्लास थर्ड में आपको ये जो लेसन है आपका 12, ये देख रहे हैं, ये लेसन 12 है और ये आपकी कोर्स बुक है, उसी का लेसन 12 पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्षमा कर दो तुलसी। बच्चों इससे पहले आपने वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपको ये पैराग्राफ पढ़ाया था और वर्ड मीनिंग बताई थी। ठीक है, वर्ड मीनिंग हम आपको इस लेसन की एक बार फिर से बता देते हैं। बच्चों ये देखिए वर्ड मीनिंग ये दी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये लेसन के बीच में वर्ड मीनिंग दी हुई है। चलिए हम आपको लेसन की वर्ड मीनिंग फिर से बता देते हैं। प्रतिमान मीन्स होता है बच्चों मूर्ति या प्रतिमा। नियुक्त मीन्स होता है तैनात या लगाना। परिश्रमी मीन्स होता है मेहनती। और सहेज कर मीन्स होता है बच्चों संभाल कर रखना। सचिव मीन्स होता है सहायक। मुक्त मीन्स होता है हटाना। अविलंब मीन्स होता है तुरंत या बिना देर किए। उद्यान मीन्स होता है बच्चों बगीचा। अनंत मीन्स होता है कहीं और। समक्ष मीन्स होता है सामने। और क्षमा मीन्स होता है बच्चों माफ करना। और अश्रुधारा मीन्स होता है आंसुओं की धारा। बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो उनका जीवन जो था वो क्या था, बहुत ही सादगी भरा था। वो बहुत ही सिंपल सा जीवन बिताते थे और जब वो राष्ट्रपति बने तो उनकी सेवा के लिए एक सर्वेंट यानी एक नौकर को नियुक्त किया गया जिसका नाम तुलसी था। वो जो तुलसी था बच्चों वो बहुत ही ईमानदार था और परिश्रमी था यानी मेहनती था। लेकिन उसके अंदर एक आदत थी कि वो एक आदत बड़ी खराब थी, वो बहुत ही लापरवाह था। वो चीजों को क्या करता था, जब वो वहां के राष्ट्रपति भवन की सफाई करता था कमरों की, तो वो क्या करता था कि मतलब इतना जल्दी हड़बड़ी में लापरवाही में साफ करता था कि चीजें क्या करता था, तोड़ फोड़ देता था। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है कई बार उनको मना कर चुके थे तुलसी को कि तुम अपने काम को सही ढंग से किया करो, ये का तरीका है कि तुम चीजों को साफ करते हो, तोड़ फोड़ देते हो। तो लेकिन जो तुलसी था वो राजेंद्र जी की बातों पर ध्यान नहीं देता था, वो अपने ढंग से ही काम करता था और अक्सर चीजों को क्या करता था, वो तोड़ फोड़ देता था। बस यहीं तक हमने आपको पढ़ाया था। चलिए हम इसके आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। और हम किस पेज से पढ़ाएंगे बच्चों? आपको पेज नंबर 59 से, ये देखिए ये वाला पैराग्राफ पढ़ाएंगे यहां से। ठीक है, चलिए आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। राजेंद्र प्रसाद के पास एक कलम थी जो कि एक विदेशी मेहमान ने उन्हें भेंट की थी। वह कलम राजेंद्र बाबू को बहुत प्रिय थी और वह उसे हमेशा सहेज कर रखते थे। वे बहुत ही सावधानी और प्रेम से उसका उपयोग करते थे। एक दिन तुलसी घर की सफाई कर रहा था, उसके हाथ से कलम नीचे गिरकर टूट गई। जब यह बात राजेंद्र बाबू को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्हें कलम टूटने का जितना दुख था उससे भी अधिक गुस्सा इस बात का था कि बार बार समझाने के बाद भी तुलसी अपनी लापरवाही नहीं छोड़ पा रहा था। उन्होंने अपने सचिव को बुलाकर कहा, आप तुलसी को मेरे निजी काम से मुक्त कर दें, उसे ऐसे किसी स्थान पर लगा दें जहां कीमती सामान की टूट फूट की संभावना न हो। बच्चों राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, आप लोगों को पहले ही पता है। तो जब बच्चों राष्ट्रपति जो होता है उसको जो विदेशों से कोई भी राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री आता है तो गिफ्ट देते हैं अक्सर। तो इसी तरह राजेंद्र प्रसाद जी को भी एक किसी विदेशी मेहमान ने जो है एक भेंट यानी एक गिफ्ट दिया था। बच्चों भेंट मीन्स होता है गिफ्ट यानी तोहफा उपहार। तो एक गिफ्ट दिया था और क्या दिया था बच्चों? गिफ्ट में उनको एक पेन दी थी यानी एक कलम दी थी। ठीक है, पेन कलम जो है वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? पेन। तो वही कलम दी थी जो राजेंद्र बाबू को बहुत प्रिय थी, नहीं मतलब उन्हें वो कलम जो थी, वो पेन जो थी वो क्या थी, बहुत ही पसंद थी और उसे बहुत संभाल कर रखते थे। सहेज कर मीन्स होता है बच्चों संभाल कर रखना। ठीक है, तो वो कलम को क्या करते थे, बहुत ही संभाल कर अपने पास रखते थे और बहुत ही सावधानी से मतलब बहुत ही केयरफुली उसका उपयोग करते थे। मतलब बहुत ही जब अगर उस कलम को वो यूज भी करते थे तो बहुत ही केयरफुली उसका यूज करते थे। उपयोग में होता है मतलब यूज करना, समझ में? जैसे मान लो लिखते थे तो बहुत ही सावधानी से लिखते थे। तो और एक दिन जो है तुलसी जी जो थे उनके घर की सफाई कर रहे थे और जो जैसा कि उनका नेचर था कि वो अपने काम में बड़े लापरवाह थे, उन्होंने जो है वैसे ही लापरवाही से सफाई कर रहे थे। और उसी में क्या हुआ कि उसके हाथ से जो कलम थी जो पेन थी वो नीचे गिरकर टूट गई। मतलब वो जो कलम उनको राजेंद्र बाबू को बहुत प्रिय थी और किसी विदेशी मेहमान ने दी थी, वो खुद भी उसका उपयोग बहुत ही अच्छे से करते थे, सावधानी से करते थे, केयरफुली करते थे। तो तुलसी जी ने अपनी लापरवाही चलते उस कलम को मतलब कलम जो थी वो क्या थी, उसके हाथ से गिरकर टूट गई। और जब ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पता चली तो बहुत ही गुस्सा हुए, बहुत ही नाराज हुए और मतलब
उन्हें दोनों बातें, उन्हें कलम टूटने का भी जितना दुख नहीं था, जितना दुख उन्हें इस बात का, जितनी नाराजगी उन्हें इस बात पे थी कि हम बार बार तुलसी को मना करते हैं कि तुम चीजों को इस तरह से मत साफ किया करो, आगे साफ भी करना तो सावधानी साफ किया करो उसको, मतलब वो टूटे फूटे ना, लेकिन तुम वो मेरी बात ही नहीं सुनता है। समझ में आया? मतलब समझ रहे आप लोग कि कलम तो टूटी टूटी, लेकिन उनको उसका भी दुख था कि भाई मेरी इतनी अच्छी कलम उसने तोड़ दिया। उससे ज्यादा नाराजगी तुलसी पर थी, उससे ज्यादा वो गुस्सा तुलसी पर हुए कि उसने, मतलब तुलसी जी जो है राजेंद्र बाबू की बात ही नहीं मानते थे। कितनी बार राजेंद्र बाबू जी ने समझाया कि तुम चीजों को ठीक से रखा करो, ठीक से साफ किया करो, लेकिन तुलसी जो है वो उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता था, सुनता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सचिव, यानी जो अपना उनका जो पीए था, यानी उनका जो सहायक था पीए, उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि ऐसा है कि आप जो है तुलसी को मेरे निजी काम से मुक्त कर दें। निजी काम होता है पर्सनल काम, जो हम पर्सनल काम होता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, निजी काम। तो जो राजेंद्र बाबू जी थे, उन्होंने अपने जो पीए था उनको बुलाकर कहा कि ऐसा है कि तुलसी को आप मेरे निजी काम से, मेरे पर्सनल काम से मुक्त कर दें, यानी हटा दें, और उसको कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां पे स्थान, मतलब होता बच्चों जगह, उसको ऐसी जगह कहीं लगाएं जहां कीमती सामान की टूट फूट की संभावना न हो। मतलब उसको कहीं ऐसा लगा दें जहां पे वो, मतलब ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि मतलब अगर वो सफाई करे तो कोई सामान टूट के नीचे गिर जाए, कुछ उसको कुछ दूसरा काम दे दीजिए, लेकिन हमारे यहां से उसको क्या करिए, हटा दीजिए। ठीक है। सचिव ने तुलसी को अविलंब वहां से हटाकर उद्यान विभाग में लगा दिया। तो सचिव ने, भाई राजेंद्र बाबू का आदेश था तो उन्होंने उनकी बात को मानी। अविलंब मतलब होता बच्चों बिना देरी, तुरंत ही जो है उन्होंने क्या किया, तुलसी को उठाकर उद्यान विभाग मतलब गार्डन की देखभाल में लगा दिया। समझ में? अब गार्डन में कोई भी टूटे फूटे तो कुछ नुकसान तो होना नहीं है, क्योंकि उसका तो काम ही था लापरवाही से काम करना, उसका तो ये आदत में था तुलसी की। तो उसको उसी तरह के काम में मतलब गार्डन विभाग, उद्यान विभाग मतलब होता है बच्चों गार्डन एरिया जो था वहां का, उनके घर का, वहां पर उनको लगा दिया गया कि तुम जाओ अब गार्डनिंग का काम करो, लेकिन वहां पे ये होगा कि आप लापरवाही से भी काम करेंगे तो भी कम से कम कोई चीज टूटे फूटेगी तो नहीं। तो वहां पे उनको लगा दिया गया। बच्चों अभी यहीं तक, अगली बार हम आपको ये जो इसके बाद का पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।